Assalamualaikum. In today's lecture, we are going to start a new chapter of chemistry, chemical bonding. हमारा पहला टॉपिक है व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। एटम्स केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं? दुनिया में सब लोग स्टेबिलिटी चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि हम फाइनेंशियल तौर पर स्टेबल हों। लोग चाहते हैं कि हमारे पास घर, गाड़ी और सब चीज़ें मौजूद हों। इसी तरह एटम्स भी स्टेबिलिटी चाहते हैं, बट एटम को स्टेबल होने के लिए गाड़ी या फिर घर की ज़रूरत नहीं है। एटम्स क्या चाहते हैं? एटम्स चाहते हैं कि इनका वैलेंस सेल कंप्लीट हो जाए ताकि ये स्टेबल हो जाएं। अब ये वैलेंस सेल क्या होता है? किसी भी एटम का सबसे आउटरमोस्ट सेल को क्या कहते हैं हम? वैलेंस सेल। फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं सोडियम का एटम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है क्या? सबसे पहले शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन उसके बाद होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स और जो आखिरी इलेक्ट्रॉन बचता है वो होता है आखिरी शेल में। इस आखिरी शेल को क्या कहते हैं हम? आउटरमोस्ट शेल या फिर वैलेंस शेल। सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में रखा जाता है उसे क्या कहते हैं हम? वैलेंस शेल। और एटम चाहते क्या हैं कि इनका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाए, स्टेबल हो जाए। अभी ये सोडियम का एटम अनस्टेबल है क्योंकि इसके वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। सबसे आखिरी शेल को कहते हैं वैलेंस शेल और इन अंदर वाले शेल्स को कहते हैं इनर शेल्स। वैलेंस सेल को कंप्लीट करने के बारे में हम 2 रूल डिस्कस करेंगे। पहला रूल क्या है कि किसी भी एटम के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं तो वो हो जाता है स्टेबल। और दूसरा रूल क्या है कि किसी भी एटम के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएं तो वो हो जाता है स्टेबल। पहले रूल को क्या कहते हैं हम? डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल क्या है कि एटम की एबिलिटी अपने वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने की। अब ये वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कैसे होंगे? इसके भी 3 तरीके हो सकते हैं। बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन तीनों तरीक़ों में से किसी भी एक तरीके से वैलेंस सेल कंप्लीट हो जाएगा। अब पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 2 ही एलिमेंट ऐसे हैं जिन पर डुप्लेट रूल एप्लीकेबल है। वो 2 एलिमेंट्स कौन से हैं? हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 और इसके पास है 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन अपना वैलेंस सेल किस तरह से कंप्लीट कर सकता है? अगर हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो इसका वैलेंस सेल क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि अगर ये हाइड्रोजन अपना ये इलेक्ट्रॉन किसी और एटम के साथ शेयर कर ले तो भी इसका वैलेंस सेल कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरी एग्जांपल हमारे पास क्या है? हीलियम। हीलियम किससे बिलोंग करती है? नोबल गैसेस से। अब हीलियम के वैलेंस सेल में ऑलरेडी क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन। इस वजह से हीलियम को स्टेबिलिटी की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है। इसके वैलेंस सेल में पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या है? एटम की एबिलिटी अपने वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने की। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से पूरे हो सकते हैं? यहाँ भी वही 3 मेथड हैं, बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम कंसीडर करते हैं सोडियम का एक एटम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है कि पहले शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, देन उसके बाद होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स और उसके बाद जो शेल बचता है उसमें एक लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है। अब सोडियम किस तरह से स्टेबल हो सकता है? सोडियम का जो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है, अगर सोडियम ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे तो क्या होगा? इसका वैलेंस सेल जो है ये ख़त्म हो जाएगा और जो शेल बचेगा उसमें कितने होंगे इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स क्या है कि बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सोडियम हो जाएगा स्टेबल और सोडियम पे क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया है। अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले क्लोरीन तो क्लोरीन क्या हो जाएगा? क्लोरीन के पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और सोडियम के पास होगा पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन नेगेटिव है, सोडियम पॉजिटिव है, तो ये क्या होंगे? ये दोनों आयंस क्या करेंगे? इन दोनों के बीच क्या हो जाएगी? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगी और ये दोनों मिलकर एक बॉन्ड बना लेंगे। इसे क्या कहते हैं हम? आयोनिक बॉन्ड। जैसे ही सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो गई है? नोबल गैसेस जैसी। क्योंकि नोबल गैसेस में क्या होता है कि इनका वैलेंस सेल कंप्लीट होता है, या तो इनके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर 8 होते हैं।
जब सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो इसके बाद इसका वैलेंस शेल तो ख़त्म हो गया। अब जब जो लास्ट शेल बचा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8। इट मीन्स क्या है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस जैसी हो गई है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ नोबल गैसेस के बारे में। वाई नोबल गैसेस आर नॉट रिएक्टिव, मतलब कि नोबल गैसेस जो है केमिकल रिएक्शन क्यों नहीं करती। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड जेनॉन, इन सब नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट शेल जो हैं कंप्लीट हैं। हीलियम के पास है 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी सबके पास है 8 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स क्या है कि इनके वैलेंस शेल ऑलरेडी कंप्लीट हैं, इनको स्टेबिलिटी की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी स्टेबल हैं। यही रीज़न है कि नोबल गैसेस जो हैं वो केमिकल रिएक्शन नहीं करती। Drop a comment if you have any confusion regarding this lecture and don't forget to subscribe my channel. Thank you.